भारत ने यह भी ऑफर की है कि हम आपको तैयारे देंगे, पायलट आपके होंगे, तैयारे हमारे होंगे और मिसाइल भी हमारे होंगे। हिंदुस्तान का हमला तो समझ आ सकता है जो पुलवामा के बाद हुआ था 5 साल पहले। भारत को ठेका दे देंगे कि आप ही अमेरिका को चलाएं। आज भी अगर देखा जाए तो भारत जो है वो चला रहा है अमेरिका को, लेकिन उसके बाद ये खुला ऐलान हो जाएगा कि भाई भारत चलाए। और अमेरिका की रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर विवेक रामास्वामी का नाम जो है वो रहेगा और देयर आर चांसेस कि ही बिकम अ प्रेसिडेंट वन डे। और मैं चाहूंगा कि इस तरह का प्रेसिडेंट बने। क्या इंडिया चीन को पीछे छोड़कर आलमी सुपर पावर बन सकता है? मेरा तो ख्याल था कि तोपों के रुख तल अवीव की तरफ होंगे, इजराइल की तरफ होंगे। उल्टा इन्होंने चढ़ाई कर दी मुसलमान ममालिक जो उनके हमसाए हैं, और पाकिस्तान जिसने हमेशा ईरान का साथ दिया। क्योंकि हु बेनिफिट्स फ्रॉम दिस थिंग? अमेरिका, इजराइल एंड इंडिया। और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जो उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज देयर ऑब्जर्वेशन, जो एक बहुत बड़ा खदशा था। मैं हमेशा ये कहता था कि जिस दिन अटैक हुआ उससे एक दिन पहले डॉक्टर जयशंकर वहां पे थे और इसको उठाया जाएगा, इस बात को कि शायद स्पेकुलेट किया जाएगा कि शायद भारत इस हमले के पीछे है। लेकिन आज फिर वही हुआ है कि कुछ जो है सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो इस चीज पर बात कर रहे हैं। एक तो वो इल्जाम ये लगाते हैं कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने ईरान को कहा है कि हमने सर्जिकल अटैक किया था और उसके बाद उसका फायदा ये हुआ था कि दहशतगर्दी फिर रुक गई थी। तो आप अगर अटैक करें तो इसका आपको भी फायदा होगा। जो वो जैश ए अदल है उसके ऊपर अटैक करें तो आपकी भी दहशतगर्दी रुक जाएगी आगे, उससे ये हासिल होगा। फिर उस पर उन्होंने जो अटैक किया और ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा ईरान से कि पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियली बहुत कमजोर है, आइसोलेटेड है। वो अब उससे भी मजीद आगे बात ये हुई है कि ये भी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा, उन्होंने बताया है कि भारत ने ये भी ऑफर की है कि हम आपको तैयारे देंगे, पायलट आपके होंगे, तैयारे हमारे होंगे और मिसाइल भी हमारे होंगे। और अगर फ्यूचर में आपको किसी लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट में आप जाते हैं तो हम दूसरे बॉर्डर्स से, जो दूसरे बॉर्डर्स भारत के साथ हैं, वहां से हम पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये भी ऑफर की गई। आगे मूव ऑन क्यों नहीं करते इन चीजों से? आपकी तरक्की का, सर्वाइवल का मैटर ही अब ये, आपकी सर्वाइवल का मैटर इस वक्त। ईरान तो कुछ भी नहीं करता ना प्रोड्यूस। ईरान की तो इकॉनमी खुद इतनी अच्छी नहीं है और भारत की जो इकॉनमी ठीक है उनसे कुछ सीखें, आप उनके साथ ट्रेड शुरू करें। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीतते हैं तो उसकी कैबिनेट में उनका अच्छी पोजीशन होगी और अमेरिका की रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर विवेक रामास्वामी का नाम जो है वो रहेगा और देयर आर चांसेस कि ही बिकम अ प्रेसिडेंट वन डे। और मैं चाहूंगा कि इस तरह का प्रेसिडेंट बने, जो कि सबसे पहले मैं आप बताऊंगा कि विवेक रामास्वामी जब अपनी तकरीर शुरू करते हैं तो वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हेलो पैट्रियट्स। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये रिपब्लिकन पार्टी में ज्यादातर हम लोग जो हैं वो वी आर नेशनलिस्ट। डोनाल्ड ट्रंप के साहब की पॉलिसी भी यही होती है, अमेरिका फर्स्ट। भारत को ठेका दे देंगे कि आप ही अमेरिका को चलाएं। आज भी अगर देखा जाए तो भारत जो है वो चला रहा है अमेरिका को, लेकिन उसके बाद ये खुला ऐलान हो जाएगा कि भाई भारत चलाए, आराम से बैठेंगे, भारतीय काम करें, हुकूमत करें, चाहे जो मर्जी करें। तो ये 20 साल बाद अच्छा होगा इसका, अगर ये मैं बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर रहा हूं। मेरा तो ख्याल था कि तोपों के रुख तल अवीव की तरफ होंगे, इजराइल की तरफ होंगे, उस पर सब इकट्ठे करेंगे। तो उल्टा इन्होंने चढ़ाई कर दी मुसलमान ममालिक जो उनके हमसाए हैं, और पाकिस्तान जिसने हमेशा ईरान का साथ दिया, ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया हर दौर में था ना। एक सोच समझ के पहले उधर किया, 24 घंटे के बाद फिर ये इधर किया। और एक और मेरा ख्याल था, मैं फॉलो कर रहा था बड़ा क्लोजली, एक तो शौक भी था, अफसोस भी था, दुख भी था कि हुआ कैसे ईरान की तरफ से। क्योंकि हिंदुस्तान का हमला तो समझ आ सकता है जो पुलवामा के बाद हुआ था 5 साल पहले, लेकिन ये जब शाम को मैंने देखा उनके वजीर दिफा का, तो मुझे रऊनत की बू आई और थोड़ी तकब्बुर की, जिसने अग्रेसिवली कहा इट्स ऑल अबाउट सिक्योरिटी एंड वी विल टेक ऑल स्टेप्स, और आइंदा भी करेंगे। तो भाई तुम्हारी सिक्योरिटी तो हमारी सॉवरेनिटी है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो ये जो है ना, और फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी ज्यादा धीमे तरीके से मीठी जबान में डावोस में भी जस्टिफाई किया कि कोई रिमोर्स नहीं था। बिल्कुल। और तो उस हवाले से, लेकिन ये भी हमारा क्लियर होना चाहिए कि ईरान इज नॉट इंडिया।
ऑफ कोर्स हम वी उसको गो बैक टू द डायलॉग। हाँ, हम उस स्लॉट नहीं करते कि इंडिया का एक Naturally. एटीट्यूड डिफरेंट है। तो आई वुड से ओपन अ न्यू चैप्टर, डायलॉग, सस्टेन डायलॉग और डिप्लोमेसी, यही वे फॉरवर्ड है। और ऑप्शन भी तो जी, ये और है ना, ऑप्शन कोई वी नहीं हैव नो है। अदर और देखिए, ऑप्शन। नहीं, हमारे भी पाकिस्तान के भी एक कंस्ट्रेंट्स हैं। इस रीजन में हमारे 4 हमसाए हैं, 4 में से अगर 3 से आपके ताल्लुकात कशीदा हैं, दैट इज नॉट अ गुड साइन। तो वी ऑल्सो वुड लाइक कि हमें भी स्ट्रेटेजिक स्पेस हमारी इनलार्ज हो। हिंदुस्तान का तो चलो और इशू है, मोर इट्स एग्जिस्टेंशियल, बट ईरान और अफगानिस्तान तो टेक्टिकल इश्यूज है ना। आई थिंक इट पुट्स टू शेम मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम रिजीम्स एंड रूलर्स कि आप वो हाथ मल रहे हैं, घबराए हुए हैं खौफ से कि देखें जी, वो देखेंगे दरअसल ये है, वो है, आए बाएं शाए जी। चूंकि ईरान उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा, इसराइल और अमेरिका के हवाले से, मुखासमत के और इमदाद के हवाले से, तो यूं लगता है कि ईरान के अंदर जो है जो कदामत परस्त लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा दबाव है इस वक्त ईरान की नज़रियाती क़यादत पे, जिसकी वजह से इन सफारती आदाब और तारीख को बालाए ताक रखते हुए IRGC, जो कि डायरेक्टली ईरान की नज़रियाती क़यादत को जवाबदेह होते हैं, उनकी जानिब से ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और जारहत का मुजाहरा किया गया है। बदकिस्मती से यूं लगता है कि हमारी तवक्कुआत के खिलाफ ईरान की जानिब से अभी तक ऐसा इजहार नहीं किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि न सिर्फ अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया जाए तेहरान से, बल्कि जो ईरानी सफ़ीर है वो भी दोबारा पाकिस्तान अभी नहीं आएंगे, और आला सतह पे जो हमारे रवाबित हैं उनको भी फिलहाल मुनक़ता किया जा रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री है और आतंकवादियों के लिए एक सेफ हेवन है, और पाकिस्तानी आर्मी का एक एक्सटेंशन की तरह यूज़ करती है उनकी डीप स्टेट आतंकवादियों को। और इसी के चलते परेशान होकर ईरान ने आतंकवादियों के ऊपर हमला कर दिया पाकिस्तान के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा, जिसके बाद पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बोलता फिरता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे मुस्लिम बिरादर ममालिक हैं जो उनका बहुत ही अच्छा चाहते हैं और उनसे कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिम बिरादर ने, जो उसके साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, उसने ही हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा और उसके सारे झूठे नैरेटिव की हवा निकल गई। और अब पाकिस्तान इसका क्लैरिफिकेशन देता घूम रहा है। साथ ही साथ अपनी पुरानी आदत के चलते पाकिस्तान हिंदुस्तान पर भी आरोप लगा रहा है कि जिस रात हमला हुआ उसी रात में एस जयशंकर ईरान के अंदर थे, और हो सकता है कि ईरान को भारत ने ही भड़काया हो कि पाकिस्तान पर हमला कर दो, क्योंकि हमने भी पहले पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक्स करी थी, जिसके बाद पाकिस्तान लाइन पर आ गया, और हो सकता है कि ईरान ने इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। और हाल ही में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने फिर से एक बयान देते हुए बोला कि ईरान वापस से पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है अगर पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो।